अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में और हम कहेंगे एक प्रॉफिट टेकिंग के रूट पर आज की मार्केट दिखाई दी, क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टर्स की जानिब से रोल ओवर के लास्ट डे यानी कि रोल ओवर वीक का जो आज लास्ट डे दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्राइडे गैजेटेड हॉलीडे है, तो आज के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक सेलिंग प्रेशर देखा गया। इंट्राडे लो बनाया गया, 1900 पॉइंट्स का डिक्लाइन हमने फर्स्ट हाफ में देखा और फिर उसके बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ रिकवरी नोट पर शो हुए और 600 पॉइंट्स की रिकवरी के बाद मार्केट में फाइनली क्लोजर 1200 अबव पॉइंट्स का हुआ। इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट के अंदर आज काफ़ी हद तक सेलिंग प्रेशर विटनेस किया गया, वॉलेटाइल सेशन देखा गया और इसके साथ साथ ओवरऑल नेगेटिविटी प्रिवेल हुई। न्यूज़ का कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल वीक का एंड है और रोल ओवर वीक है, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर यही सेंटिमेंट्स बिल्डअप होने थे। मंडे से एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 41,186.86 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 41,186.86, सेम एज द ओपनिंग। लोअर वाज 39,275.43 एंड फाइनली क्लोजर 39,888 जो है वो क्लोजर रहा। ओवरऑल हम देख रहे हैं तकरीबन 1200 पॉइंट्स का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा जा रहा है, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स 1900 पॉइंट्स जो है वो लोअर साइड पे गए थे। इट मीन्स कि रिकवरी शो हुई और ये एक अच्छा स्टांस है। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 541.77 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 173.36 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 20.33 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.27 के डिक्लाइन के साथ। 22.90 पे क्लोजर, 60.51 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। मैपल लीफ सीमेंट सेकंड स्कॉर पे 0.36 का डिक्लाइन, 42.27 पे क्लोजर, 39.11 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 0.78 का डिक्लाइन देखा गया, 12.48 पे क्लोजर, 38.64 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। आज हम देखेंगे 372 जो टोटल स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर से मार्केट के अंदर 315 डिक्लाइन देखे गए हैं। इट मींस के ओवरऑल सेंटिमेंट्स आज काफी हद तक डिक्लाइनिंग नोट शो कर रहे थे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो टैक्सेशन के ऊपर है, यानी कि एफबीआर की परफॉर्मेंस, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन और जो फाइलर्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमी पे। रिपोर्ट देखें। टैक्स यानी कि महसूल, जिससे मुराद वो माली वसूली या फंड है जो हुकूमत या रियासत की उमूर चलाने और आवाम को सहूलियात फराहम करने पर आने वाले अखराजात की मद में लिया जाता है। पहले इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात महदूद हुआ करती थी, इसीलिए महसूलात की वसूली भी महदूद थी। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और अब इन वसूलियों से मुआशरे के साहिब इस्तात अफराद या इदारों की आमदनी पर मौजूद शरह लागू करके उनसे होने वाली वसूलियों को मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, दिफा और बुनियादी सहूलियात की फराहमी जैसे उमूर पर खर्च किया जाता है। फी जमाना टैक्स रिफॉर्म्स तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई ज़रूरी बन चुके हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि पहले से बोझ तले अवाम पर मजीद बोझ डाला जाए। सर्विस दहिंदगान या टैक्स वसूल कुरंदगान को बर वक्त अदायगी का पाबंद करने के लिए सख्त और मौसर पॉलिसी और अमली इक़दामात करना होना चाहिए। टैक्सेशन को अवाम की मदद से सही करना, सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियाँ करना तहरीक इंसाफ की हुकूमती तरजीहात में सरे फहरिस्त रहा। वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभालते ही वाज़े कर दिया था कि टैक्स के मौजूदा एदाद शुमार और निज़ाम कौमी मईशत को किसी भी सूरत मदद नहीं कर सकते। पाकिस्तान में टैक्स का ज्यादा बोझ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उठाता आया है। लोग टैक्स बोझ की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से भाग रहे हैं, लेकिन अब मौजूदा रिफॉर्म पॉलिसी के मुताबिक टैक्स का बोझ तमाम सेक्टर्स में बराबर बांटा जाएगा, जिससे लोगों और इदारों में टैक्स की अफादियत उजागर होगी। साथ ही लोगों में फाइलर बनने की रगबत भी पैदा होगी। टैक्स के निज़ाम में लीकेज को रोकने के लिए टैक्सेशन के निज़ाम को डिजिटलाइजेशन पर मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त टैक्सेशन के निज़ाम में मौजूद रकम, महंगे गैर मुल्की कर्जे और टैक्सेशन के निज़ाम में पेचीदगियाँ मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाना एफबीआर में इस्लाहात के लिए इक़दामात का आगाज मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। इसी जिन में टैक्स इकट्ठा करने के लिए नए इदारों पर भी काम शुरू हो चुका है। माली साल 2020 और 21 में अब तक जो टैक्स इकट्ठा किया वो हदफ से जायद है। बिलाशुबा हदफ से जायद टैक्स जमा होना एफबीआर की नई टीम की अच्छी परफॉर्मेंस की अक्कास है।
नो डाउट इस साल भी हम देख रहे थे कि टारगेट से अबव टैक्स कलेक्शन हुई है। इट मींस कि फाइलर बनने की जो एक दौड़ है उसमें काफ़ी हद तक फाइलर्स आ रहे हैं और नॉन फाइलर अब ये समझ चुके हैं कि यहाँ पे लीनियंसी नहीं है और फाइलर बनने में ही भलाई है, क्योंकि मुल्क भी तरक्की करेगा, आप फाइलर होंगे और आपको भी उससे काफ़ी हद तक फ़ायदे हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर सबसे पहले ये बताइए, रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही पॉजिटिव नोट दिखाई देता है जब कोई भी मुल्क के अंदर एक फाइलर अपना जो है वो हक दिखाता है और एक फाइल अपना टैक्स करके प्रॉपरली उससे गेन्स या हम कहेंगे पॉजिटिव जो एक उसके फ़ायदे हैं वो कलेक्ट करता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, जो बड़ा अच्छा आपने इसमें बताया कि एफबीआर ने कलेक्शन किया, जबकि कोविड की वजह से भी काफ़ी चीज़ें बंद भी थी, इसके बावजूद भी टारगेट मीट करना बड़ी बात है। इसमें ये है कि देखिए, फाइलर भी एक होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे हमारा ज़्यादा जोर होता है क्योंकि हमें मिल रहा है इंपोर्ट की मद में, दूसरी चीज़ों में। आप टेलीफोन का कार्ड ले रहे होते तो उसमें भी आपका टैक्स कट रहा होता है। तो हम जो डायरेक्ट टैक्सेशन पे हमें कोशिश करनी की चाहिए कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टारगेट किया जाए। नो डाउट एफबीआर ने काम किया है, कलेक्शन किया है। इसमें मैं स्टॉक एक्सचेंज की मत से अगर मैं देखूं तो हम काम कर रहे होते हैं और अगर एक क्लाइंट काम कर रहा होता है, वो शेयर्स ले रहा होता है, वो बेच रहा होता है, उसको 13% एसएसटी देना पड़ता है। Right. अगर वो प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए। तो मेरे ख्याल में वाहिद ऐसा सेक्टर है हमारा स्टॉक एक्सचेंज का जो नहीं प्रॉफिट बनाने के बावजूद भी टैक्सेशन दे रहा होता है, जो एसएसटी की मद में। इसके अलावा कैपिटल गेन है वो भी दे रहे होते हैं, डिविडेंड पे टैक्सेशन दे रहे होते हैं। देखिए, वजह ये कि फाइलर बनने की वजह ये है कि आपने काफ़ी चीज़ें डिस्करेज कर दी हैं। अगर आप फर्स्ट करें, कैपिटल गेन आपको 30% लगेगा अगर आप नॉन फाइलर है, अगर फाइलर है तो आपको 15% लगेगा। डिविडेंड पे आपको 30%। तो पेनलाइज हो रहे हैं लोग, तो इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि अगर 30% दें, 15% देना है और तुम फाइलर क्यों ना बन जाए। इसी तरह से विड्रॉल अगर आप कैश कर रहे हैं बैंक से तो उसमें भी आपको पेनलाइज किया जाए। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपको फाइलर होना जरूरी है। विड्रॉल के अंदर कितना है उसमें भी मेरे ख्याल में फाइलर है 300 या 600 रुपये, मेरे ख्याल 600 रुपये कट जाते हैं अगर कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे होते हैं। तो वो है, अलग है। गेन उस पर कैपिटल गेन पे है, डिविडेंड पे है। गाड़ी ले रहे हैं तो अलग है, अगर हम फाइलर है तो नॉन फाइलर है। तो ये एक तरह से ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। इससे ये हो रहा है कि लोग डिस्करेज हो रहे हैं कि भाई हम टैक्सेशन में आ जाएं, हम फाइलर बन जाएं। तो वो लोगों का इंटरेस्ट ये होता है कि हम अपने पैसे बचा लें, तो इसी वजह से वो फाइलर भी बन रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि टैक्सेशन में लोग आ रहे हैं तो हमारा नेट भी बढ़ रहा है। तो ये देखिए, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो आपको इसकी मद में मिल रहे हैं, डिविडेंड में मिल रहा है या कैपिटल गेन में मिल रहा है। डायरेक्ट टैक्सेशन ये है कि जो बंदा जो इतनी इनकम कर रहा है वो टैक्सेशन में नहीं आ रहा, नेट में नहीं आ रहा। एग्रीकल्चर साइड पूरा आपका अनटैप है, आपको नहीं पता कितना उसमें क्वांटम, बहुत बड़ा क्वांटम है, वो टैक्सेशन में नहीं है। बहुत सारे रियल एस्टेट में आप कह रहे हैं प्लॉट्स की लेन देन हो रही है, और छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं उनमें भी तो बहुत ज्यादा ये है इसमें काम करने की जरूरत है। अगर आपको बढ़ाना है तो रियल एस्टेट की साइड पे भी आपने रियल एस्टेट एजेंट होना जरूरी है। जैसे हम ब्रोकर बैठे हुए हैं, एसएससी से हम रजिस्टर्ड हैं, इसी तरह से रियल एस्टेट में जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी एक लाइसेंस होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड हो और वो भी डॉक्यूमेंटेड में आ जाए। तो लेकिन अब वहाँ पे भी एक क्रैकडाउन हुआ है। हम देखते थे पहले कि जो एक प्रॉपर वैल्यू होती थी उसको नहीं, बल्कि एक इनिशियल वैल्यू लिख दी जाती थी प्लॉट्स की या रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो। लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू देना पड़ती है, तो ये अभी भी बहुत डिस्पैरिटी है। अगर एक चीज़ अगर 2 करोड़ रुपए की है तो पूरी 2 करोड़ रुपए रजिस्टर्ड नहीं हो रही। कलेक्टर रेट है लेकिन बड़ा है, लेकिन वो 100% मार्केट पे तो नहीं आया ना। एक स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टॉक अगर मैं पीएसओ ले रहा हूँ, 200 रुपए मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो मैं 200 रुपए पे ही ले रहा हूँ। मैं 100 रुपए पे तो नहीं ले रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी अगर 200 रुपए की है, मैं 100 रुपए पे रजिस्टर्ड करा रहा हूँ, टैक्सेशन 100 रुपए पे दे रहा हूँ, 100 रुपए पे मैं कहीं और सोर्सेज से कर रहा हूँ। तो इस पे काम करने की जरूरत है। जब 100% जब हो जाएगी तो आपको टैक्सेशन की क्वांटम और बढ़ जाएगा, जो एफबीआर का कलेक्शन है वो फर्दर बढ़ जाएगा। तो इस पे काम करने की जरूरत है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो वैसे आपके पास आना है, वो तो मजबूर है, वो आपको टैक्स देगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन पे टारगेट करने की जरूरत है। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको नेट में लाने की जरूरत है। और यही हम देखते हैं सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, उनकी सक्सेस का राज यही है कि वहाँ पे टैक्स फाइलर की तादाद जो है वो 100% या 99% है। देखिए, डेफिसिट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका रेवेन्यू इतना नहीं आता, आपको स्पेंडिंग करनी पड़ती है, आपके जो पेमेंट्स करनी है, लोन्स की पेमेंट्स है। तो देखा जाए तो अगर रेवेन्यू आपका अगर डबल हो जाए तो आपके सारे मसले मसाइल, आपका डेफिसिट ही नहीं आएगा। सारी चीजें प्रॉपर्ली जो है वो ट्रैक पे आ जाएंगी। तो दुनिया भर में आप देखिए कैसे होता है, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हर जगह भी जो है ना, बढ़ाने के लिए डिजिटलाइज किया जा रहा है। एग्जैक्टली, सिस्टम बेस्ड होना चाहिए। हर जगह सिस्टम बेस्ड हो। ह्यूमन इंटरेक्शन होगा तो करप्शन होगी। अब आप फर्स्ट करें, आप अगर टैक्स कलेक्टर है, मैं पेयर हूँ, तो हमारा अगर इंटरेक्शन नहीं है तो मुझे नहीं पता मैं कौन कलेक्ट कर रहा है, मैं पे कर रहा हूँ। सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, सिस्टम से में सारे पैरामीटर्स होने चाहिए। दुनिया भर में यही होता है अगर आगे। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डिजिटल चीज़ों को करने
यानी कि क्योंकि जब एक से साथ हमने तो नहीं होंगे, वक्त के देखा साथ ये होंगे। गवर्नमेंट बनी है उसके बाद इनका पहला टारगेट था वो था फाइलर्स बनाना लोगों जी। को, सबसे ज्यादा ये एजुकेट करना कि वो फाइलर बने और आकर जो है वो अपने प्रॉपर्ली टैक्स फाइल करें ताकि जो है वो इकोनॉमी वाइट और जी, बिल्कुल। प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हो। बिल्कुल, तो रेवेन्यू सर, ज़्यादा मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ओके सर, लेट्स कम टू द मार्केट। आज के मार्केट के अंदर ओवरऑल 1900 पॉइंट्स का डिक्लाइन होना, इंट्राडे लो बनना, रोल ओवर वीक का लास्ट डे है, डिस्पाइट ऑफ दिस वैल्यू हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा डिस्करेजनेस या हम कहेंगे एक फेडनेस क्यों दिखाई दी आज की मार्केट? देखिए, एक तो आप इंटरनेशनल मार्केट्स देख लें, यूएस की मार्केट्स भी डाउन थी, ऑब्वियसली वहाँ इलेक्शन है तो उसका वहाँ पे डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है कि उसी वजह से डाउन हुई हुई है कि नई गवर्नमेंट किसकी आती है, कि ट्रम्प की आती है तो वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहेंगी, स्टिमुलस पैकेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी वरी है। और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो उस पर भी आता है क्योंकि आपके रिलेशनशिप होते हैं। दूसरा आपने खुद बता दिया कि जो एक तो ये कि 3 दिन की छुट्टी थी, रोल ओवर था, रोल ओवर में भी होता है कि आखिरी दिन जो